पिछली कक्षा में हमने गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों के बारे में अध्ययन किया। आज हम उनके राजनीति के आध्यात्मिकरण, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना और हाव हाउस आयोग के समक्ष उन्हें साक्ष्य दिए उनके इन राजनीतिक विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की और इसकी स्थापना का जो प्रमुख उद्देश्य था वह था राजनीति का आध्यात्मिकरण और देश के लिए एक समर्पित व्यक्तियों का एक समूह तैयार करना था। इस संस्था के माध्यम से योग्य और प्रतिभाशाली, देश सेवा के प्रति समर्पित, निष्ठावान व्यक्तियों को प्रशिक्षण देकर देश के लिए समर्पण, त्याग की भावना के साथ उन्हें सार्वजनिक जीवन में प्रवृत्त करना चाहते थे। इसके माध्यम से गोखले ने अपने राजनीतिक दृष्टिकोण को अभिव्यक्ति दी और राजनीति के आध्यात्मिकरण के अपने आग्रह को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया था। इसके माध्यम से सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के माध्यम से गोखले की मान्यता थी कि सार्वजनिक जीवन में ऐसे व्यक्तियों को ही आना चाहिए जो किसी भी प्रकार कष्ट से विचलित नहीं हो तथा कोई भी लालच या प्रलोभन है उन्हें देश सेवा के संकल्प से डिगा न सके। इसलिए इस संस्था में दीक्षा ग्रहण करने से पूर्व 7 शपथ लेनी पड़ती थी। इसमें उनके संस्था में उन्होंने आगे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करने के लिए उनके द्वारा भारत की राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्थिति को सुधारने संबंधी उनके प्रमुख सुझावों का अध्ययन अति आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण का आग्रह किया और हाव हाउस आयोग के समक्ष साक्ष्य भी दिए। गोखले भारत की प्रशासनिक प्रणाली में प्रत्येक स्तर पर शक्ति के विकेंद्रीकरण को आवश्यक मानते थे। उनके आग्रह एवं प्रयत्नों से भारत सचिव जॉन मार्ले ने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था और नौकरशाही के स्वरूप का परीक्षण करने के लिए हाव हाउस की अध्यक्षता में आयोग का एक गठन किया था और गोखले ने हाव हाउस कमीशन के समक्ष अपने साक्ष्य में यह व्यक्त किया कि उच्च प्रशासनिक स्तर पर सत्ता का केंद्रीयकरण समाप्त होना चाहिए एवं उन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव प्रस्तुत किया था। गोखले ने आयोग के समक्ष प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की एक रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने 3 प्रमुख प्रशासनिक आवश्यकताओं पर बल दिया। कौन से देखें कि सभी महत्वपूर्ण प्रांतों में इंग्लैंड द्वारा मनोनीत गवर्नर नियुक्त किए जाएं और उसकी सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद की स्थापना होनी चाहिए जिसमें 3 या 4 सदस्य हों। यह उन्होंने कहा कि सभी महत्वपूर्ण प्रांतों में गवर्नर की नियुक्ति की जानी चाहिए। प्रांतीय विधायी परिषद का विस्तार किया जाना चाहिए। वो प्रांतीय विधायी परिषद के विस्तार के इसमें थे तथा सदस्यों को बजट पर पूरा विचार विमर्श करने और इस पर संशोधन प्रस्तुत करने का अधिकार होना चाहिए कि विधान परिषद का विस्तार हो एवं सदस्यों को अधिकार भी दिए जाएं। निर्वाचित सदस्यों की मांग पर प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल की विशेष बैठक बुलाए जाने की व्यवस्था
की जाए, इस बात पर भी उन्होंने बल दिया। अब उन्होंने जो बातें बताई, साक्ष्य दिए, उसमें हम देखें तो गोखले देश में आर्थिक साधनों के विकेंद्रीकरण को आवश्यक मानते थे। शासनिक विकेंद्रीकरण की उन्होंने बात की, आर्थिक साधनों के केंद्रीकरण की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि प्रांतीय और केंद्रीय आय व व्यय को भली भांति वर्गीकृत कर दिया जाना चाहिए। प्रांतीय सरकारों को स्वतंत्रता से राजस्व एकत्रित करने का अधिकार भी उन्होंने सुझाया। उनका सुझाव था कि भू राजस्व, आबकारी और वन संपदा पर राजस्व प्राप्ति का अधिकार प्रांतों को दे दिया जाना चाहिए। ऋण की व्यवस्था करने का दायित्व केवल केंद्र पर छोड़ दिया। गोखले ने सुझाव दिया कि केंद्रीय सरकार को सेना, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा, कस्टम, आबकारी, डाक तार, रेल, सामान्य कारारोपण और व्यवस्थापन का अधिकार सौंप देने चाहिए, अर्थात इन पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, इस बात का भी उन्होंने बात कही। तथा अन्य विभागों के समस्त अधिकार व दायित्व प्रांतीय सरकार को सौंप देने चाहिए। गोखले ने जिला स्तर विकेंद्रीकरण की आवश्यकता पर बल दिया। वे स्थानीय स्वशासन को बाह्य नियंत्रण एवं हस्तक्षेप से मुक्त रखना चाहते थे। उन्होंने जिले के प्रशासन में जनता के प्रतिनिधियों को व्यापक सहभागिता और भूमिका निभाने के अवसर दिए जाने पर बल दिया। वे जिलाधीश की सर्वोच्च स्थिति के आलोचक थे। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रशासनिक नीतियों और कार्यक्रमों के सुचारू क्रियान्वित करने में जिलाधीश की सहायता करने और उसे परामर्श देने के लिए जिला परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। वे स्थानीय स्वशासन को पूर्ण स्वायत्तता देने के पक्ष में, ताकि उनके कार्यों में प्रशासनिक तथा वित्तीय हस्तक्षेप न किया जाए। जिला स्तर पर प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की योजना के अंतर्गत गोखले ने ग्रामीण स्तर पर पंचायतों की स्थापना पर बल दिया। नगर पालिकाओं को गोखले ने पूर्णतः निर्वाचित निकाय बनाने पर बल दिया। वे नगर पालिकाओं के स्वतंत्र निर्वाचन कराए जाने के पक्ष में भी थी कि नगर पालिकाओं का स्वतंत्र रूप से निर्वाचन किया जाना चाहिए। हम अगले उसमें देखें तो उनके जो 1915 में सुधारों का जो प्रारूप दिया, जिसको गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा भी कहा जाता है, उसके बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड विलिंगटन के आग्रह पर भारत में संवैधानिक शासन सुधारों के लिए 1915 में एक योजना तैयार कर प्रस्तुत की, जिसे गोखले के राजनीतिक वसीयतनामा के नाम से जाना जाता है। इन प्रस्तावों में गोखले ने प्रांतीय शासन और केंद्रीय शासन के सुधारों के संबंध में इस योजना में कई सुझाव दिए थे। इसमें अपन देखें कि उन्होंने भारत के प्रत्येक प्रांत में प्रशासन के प्रमुख के रूप में इंग्लैंड की सरकार द्वारा गवर्नर की नियुक्ति की जाए, ये सुझाव दिया। उन्होंने कहा सुझाव में कि प्रत्येक प्रांत में गवर्नर की सहायता और परामर्श के लिए 6 सदस्यों की कार्यकारिणी अथवा कैबिनेट नियुक्त की जाए, जिसमें 3 भारतीय हैं तथा 3 अंग्रेज होने चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया। उन्होंने सुझाव दिया प्रस्ताव में वो इन कार्यकारिणी के सदस्यों को गृह, वित्त, कृषि, सिंचाई और सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा, स्थानीय प्रशासन, उद्योग, वाणिज्य विभागों का विभाग प्रदान किया जाए, इस बात के बारे में उन्होंने कहा था। उन्होंने प्रत्येक प्रांत में एक विधान परिषद हो जिसके सदस्य संख्या
75 से 100 के बीच रखी जाए। परिषद के सदस्यों का चुनाव विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों और विशिष्ट वर्गों द्वारा किया जाए। उन्होंने अगला जो प्रस्ताव दिया उसमें गवर्नर को यह अधिकार हो कि वह कुछ सरकारी विशेषज्ञों की नियुक्ति सरकार के प्रतिनिधित्व में सहायता पहुंचाने के लिए कर सके। आंतरिक प्रशासन और वित्तीय मामले में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। स्वतंत्र वित्तीय शक्तियाँ प्रदान कर देनी चाहिए। प्रांतों को केंद्रीय सरकार के नियंत्रण से यथासंभव मुक्त रखा जाना चाहिए, अर्थात प्रांतीय शासन पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण का होना चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव में अगला सुझाव दिया, इसमें उन्होंने प्रांतीय प्रशासन का भी विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। स्थानीय स्वशासन का अत्यधिक विस्तार किया जाना चाहिए, जिनमें ग्राम पंचायतें, नगर पालिकाओं, तालिका बोर्ड, जिला प्रशासन हो। उन्होंने अगले सुझाव दिए 1915 में वो थे, केंद्रीय सरकार के स्तर पर वे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में संशोधन का सुझाव दिया कि इसमें 6 सदस्य हों, जिनमें से 2 सदस्य भारतीय भी हों। केंद्रीय शासन के पास 6 विभाग होने चाहिए: आंतरिक मामले, वित्त, विधि, प्रतिरक्षा, संचार, विदेश। उन्होंने सुझाव दिया कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम भारत की विधानसभा कर दिया जाना चाहिए। इसकी शक्ति व अधिकार बढ़ा देने चाहिए, इसकी संख्या बढ़ा देनी चाहिए, इसके भी पक्ष में थे। इस प्रकार गोखले द्वारा दिए गए सुझावों या प्रस्ताव से यह स्पष्ट होता है कि गोखले प्रांतीय और केंद्रीय प्रशासन में सुधारों के द्वारा भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी बढ़ाकर प्रशासन के लक्ष्य की ओर बढ़ाना चाहते थे।